बिहार इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है उसका परिणाम आ चुका है और एक बार फिर से इस परीक्षा के परिणाम ने पूरे बिहार वासियों को चौंकाया है, क्योंकि एक बार फिर से पूरे बिहार में बेटियों का जो है दबदबा वो देखने को मिला है। कटिहार में भी एक बार फिर से जो कटिहार की बेटियां हैं उनका दबदबा जो है देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कटिहार के डायवर टोला लड़कनिया टोला की ये तस्वीर है। ये नजराना है जो कि पूरे जिले में दूसरा स्थान प्राप्त करके ना सिर्फ कटिहार बल्कि कोसी सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार में जो है अपने परिजनों का और अपने शिक्षकों का और अपने सहपाठियों का नाम रोशन किया है। वैसे भी आमतौर पर आप जानते हैं कि एक समय था जब हमारी घर की बेटियों को जो है झाड़ू पोछा बर्तन तक सीमित रखा जाता था, लेकिन आज हमारे देश की बेटियां, हमारी बिहार की बेटियां, हमारे जिले की बेटियां अपने आप में हर वो काम कर सकती है और हर वो काम कर रही है जो कभी उनके लिए नामुमकिन जैसा लगता था। हमारे साथ नजराना से सीधा बात करते हैं कि सफलता का श्रेय वो किन्हें देना चाहती है और कितना मार्क्स इनको मिला है। हम आपको फिर से बता दें पूरे जिले में दूसरा स्थान प्राप्त की है। आइए सीधा बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई नजराना। थैंक यू सर। कितना मार्क्स आया आपको? मेरा 461 मार्क्स रहा है, 92.2%। जिले में दूसरा स्थान है जी। अच्छा ये बताइए नजराना कि जो तैयारी करते थे कितने घंटे रोजाना पढ़ाई करना पड़ता था? पढ़ाई करने का कोई ये नहीं होता है, मेन मकसद ये होना चाहिए कि हम जितना टारगेट लेके चले हैं एक दिन में हम उसको कितना अच्छे से पूरा कर पा रहे हैं। इसीलिए 5-6 घंटा लिमिटेड था, लेकिन जितना भी हम पढ़ते थे रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते थे। क्योंकि अगर हम 7-8 घंटे पढ़ रहे, अगर हमारा कंसिस्टेंसी बना हुआ नहीं है तो वैसा पढ़ाई भी बेकार है। इसीलिए और मैंने 11th को भी बहुत सीरियस लेके पढ़ा है, 12th को भी पढ़ा है। लास्ट के एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे गए हैं मेरे और इसीलिए आज ये परिणाम आपके सामने। किस संस्था से पढ़ाई कर रहे थे? दीपक आर्ट्स क्लासेस। सर का कितना सपोर्ट मिला? सर का बहुत बड़ा सपोर्ट था। सर मम्मी पापा का भी, पूरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है। जो कि आगे क्या करना है? आगे मेरा टीचर बनने का सपना है और मैं टीचर बन के चाहूँगी कि मैं बिहार के सभी छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल बना। चलिए आपको एक बार फिर से बधाई। उनके पिताजी हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। सर आपकी पुत्री जिले में दूसरा स्थान प्राप्त की है, कितना गर्व महसूस हो रहा है? बहुत गर्व महसूस है सर। महसूस हो रहा है। पुत्री आपकी शिक्षिका बनना चाहती है? उसके ऊपर हम छोड़ दिए हैं, उनको जो भी बनना है या कोई चीज़ भी बनने के लिए चाहत है उनको, तो हम उनके लिए रुकावट नहीं किए हैं कि वो उनके साथ हैं। अच्छा। और हमेशा साथ हैं। अच्छा घर में ठीक ठाक पढ़ाई करती थी? बहुत मेहनत कर की है घर में। पड़ता था? कभी कदाल ऐसा होता था कि जो है ना करना पड़ता था। जब लेट से उठता था तो उठाना पड़ता था कि पढ़े नहीं है, ट्यूशन नहीं गई, क्या हुआ। तो ये सब चीज़ हम लोग को जो है ना केयर करना पड़ता था, ताकि जो है ना फिर आगे चल के उसको दिक्कत नहीं हो। ये चीज़ पे हम लोग बहुत ध्यान दिए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद निसार आलम। क्या करते हैं आप? हम गैस वेल्डिंग का काम करते हैं। ये गैस वेल्डिंग का काम करते हैं। हमारे साथ उनकी माता भी है, उनसे बात करते हैं। बेटी आपकी जिले में दूसरा स्थान प्राप्त की है, कितना गर्व महसूस हो रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रही है। घर में पढ़ाई लिखाई ठीक से जी ठीक से करती थी, कभी भी बोलना नहीं पड़ता था। बदमाशी भी करती? नहीं बदमाशी नहीं करती थी। बहुत कभी डांटे मारे कभी ऐसा? नहीं, वो कभी भी बोलना ही नहीं पड़ता था उसको। नौबत ही नहीं आई? नहीं। अच्छा तो वो ऐसा भी था कि घर में भी काम वगैरह करते? नहीं, हम उससे कुछ नहीं करवाते थे। अच्छा करने ही नहीं देते? नहीं, उसके सिर्फ पढ़ने के ऊपर छोड़ देते थे। अच्छा तुमको पढ़ना है, पढ़ के कुछ बनना है। तो आगे वो शिक्षिका बनना चाहती है, तैयार है आप? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रुखसाना खातून। चलिए अब बात करते हैं उनसे जिनका जो है इन सफलता में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे साथ दीपक आर्ट्स क्लासेस के निदेशक दीपक कुमार। आपको बता दें दीपक आर्ट्स क्लासेस की खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी, जहां हमने बताया था कि इस कोचिंग का जो सफलता का स्ट्राइक रेट है वो 100% है। और वो मैंने क्यों बताया था वो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सर बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से दीपक आर्ट्स क्लासेस का दबदबा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कवर किया और आप पहले भी पूरे कटिहार को बता चुके हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि रिज़ल्ट कैसा रहा है। और इसका परिणाम आप अभी भी देख रहे हैं 2026 के रिज़ल्ट में। ज़िले में हमारे यहाँ से दूसरा स्थान प्राप्त की है नजराना परवीन। 92.02% इसका मार्क्स रहा है। अच्छा, और इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चियाँ हैं जो बहुत अच्छा की है। नजराना को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भविष्य में बहुत कुछ अच्छा करे, जो वो चाहती है लाइफ में बनना ज़रूर बने,
यही मेरा आशीर्वाद है इसके। नजराना सर जो आपके यहाँ थी वो कैसा था, व्यवहार कैसा था, कितना पढ़ाई को लेकर कितना सीरियस रहती थी? ये 11th से ही बहुत ज़्यादा सीरियस थी। 11th को भी बहुत अच्छे से सीरियस लेकर के पढ़ी। 11th का एग्ज़ाम जो स्कूल में होता है, उस एग्ज़ाम में भी सीरियसली एग्ज़ाम देने का काम किया। ऐसा नहीं कि गए और फिर वापस आ गए। उस एग्ज़ाम को भी अच्छे से सीरियस होकर के एग्ज़ाम दी। 11th का पूरा कोर्स कंप्लीट की, 11th का पूरा कॉपी बना करके कंप्लीट की। 12th में भी उसी तरह शुरू से ही, जनवरी से ही जो ये लगी है, त्यौहार व्यवहार सारा चीज़ को छोड़ करके केवल पढ़ने पर, और पढ़ने के साथ साथ जो है और भी कुछ एक्टिविटी है जिसमें ये एकदम लगन के साथ बनी रही। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर ले ली, ऐसा नहीं, लेकिन पढ़ने में कभी भी ये पीछे नहीं हटी। जिले में दूसरा स्थान प्राप्त की है, एज ए शिक्षक कितना गर्व महसूस? बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला पल है मेरे लिए कि जो रिकॉर्ड को हमने हर साल बना करके तैयार करके रखा, उसको जो है ये बरकरार रखी। क्या नाम सर? दीपक कुमार, दीपक आर्ट्स क्लासेस। तो ये दीपक आर्ट्स क्लासेस के निदेशक दीपक सर थे, जिन्होंने बताया कि निश्चित तौर पर जो दीपक आर्ट्स क्लासेस बीते कई वर्षों से लगातार जो परीक्षा का परिणाम है उसमें कटिहार जिला का जो छात्र छात्राएं हैं वहां से जो है निश्चित तौर पर सफल होते हैं और अच्छे नंबर से सफल होते हैं। उसी का ये परिणाम है कि कटिहार जिला के डेवट टोला लड़कनिया के रहने वाले नजराना जो कि पूरे जिले में दूसरा स्थान प्राप्त की है। आपको बता दें कि ये जो नजराना परवीन है, इनके पिताजी जो है गैस वेल्डिंग का काम करते हैं। इसके बावजूद ये कहते हैं कि इनकी बेटी अब आगे जो भी बनना चाहती है, जो भी करना चाहती है, उनके साथ है। हालांकि जो नजराना परवीन है वो कहती है कि वो शिक्षिका बनना चाहती हैं और बच्चों का जो है भविष्य उज्जवल करना चाहती है। तो हम चाहेंगे कि जो नजराना परवीन का जो ख्वाहिश है, जो आगे वो बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम भी चाहेंगे कि नजराना परवीन आगे चलकर जरूर शिक्षिका बने और हमारे देश का, हमारे बिहार का, हमारे कटिहार के बच्चों का भविष्य संवारे।